क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री राम की एक बहन थी जिनका नाम शांता था। हालांकि रामायण में उनका उल्लेख बहुत कम मिलता है, लेकिन पुराणों और अन्य ग्रंथों में उनके बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। शांता का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ और महारानी कौशल्या के घर हुआ था। वह दशरथ की सबसे बड़ी संतान थी। अपने भाइयों श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न से बड़ी थी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि शांता का रामायण में उल्लेख क्यों नहीं है। आइए बताते हैं इसको विस्तार से। वाल्मीकि रामायण में शांता का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन अन्य पुराणों जैसे पद्म पुराण, स्कंद पुराण और अन्य ग्रंथों में उनके बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। इसका कारण यह माना जाता है कि रामायण मुख्य रूप से श्री राम के जीवन पर केंद्रित है और शांता का विवाह पहले ही हो चुका था, इसलिए उन्हें कथा में स्थान नहीं मिला। शांता की शिक्षा और गुण के बारे में बात कर लेते हैं कि शांता एक अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान, गुणवान राजकुमारी थी। उन्हें वेद शास्त्र, संगीत और युद्ध कला का भी अच्छा ज्ञान था। कहा जाता है कि वे अपने समय में बहुत विदुषी थी और हर क्षेत्र में निपुण थी। आप जानते नहीं होंगे कि राजा रोमपद के यहाँ गोद दी गई थी शांता। राजा दशरथ और उनकी 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी को बहुत समय तक संतान सुख नहीं मिला था। इसी बीच कौशल्या की बहन वर्षिणी और उनके पति अंगदेश के राजा रोमपद को संतान नहीं हो रही थी। जब वे अयोध्या आए तो राजा दशरथ और कौशल्या ने अपनी पुत्री शांता को उन्हें गोद दे दिया। इसके बाद शांता अंगदेश में पली बढ़ी और वहीं रही। राजा रोमपद के राज्य में एक समय भीषण अकाल पड़ा। जब वे ऋषियों से समाधान पूछने गए तो उन्हें बताया गया कि यदि ऋषि भृंग या ऋषि विभांडक के पुत्र को राज में बुलाया जाए तो वहां वर्षा होगी और अकाल समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऋषि भृंग को उनके पिता ने वन में रखा था और वे किसी स्त्री को नहीं जानते थे। राजा रोमपद ने एक योजना बनाई। उन्होंने कुछ सुंदर स्त्रियों को ऋषि भृंग के पास भेजा, जिन्होंने अपनी ओर आकर्षित किया और अंगदेश ले आई। जब ऋषि भृंग ने वहां प्रवेश किया तो राज्य में वर्षा होने लगी और राजा रोमपद ने ऋषि भृंग से अपनी पुत्री शांता का विवाह कर दिया। विवाह के बाद ऋषि भृंग अंगदेश में ही रहने लगे और वहीं उन्हें धर्म और यज्ञ का कार्य किया। जब राजा दशरथ को कोई संतान नहीं हो रही थी तो ऋषि भृंग को अयोध्या बुलाया गया। उन्होंने वहां से पुत्रष्टि यज्ञ करवाया, जिसके फलस्वरूप श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। इसी प्रकार शांता अप्रत्यक्ष रूप से श्री राम के जन्म का एक महत्वपूर्ण कारण बनी। अगर यह जानकारी दोस्तों आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि यह जानकारी अन्य लोगों के पास पहुंच सके। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।